नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई है, लेकिन एफआईआई की तरफ से आई बिकवाली 5,901 करोड़ का बड़ा बिकवाली। डीआई की तरफ से खरीदारी भी की गई 4,322 करोड़ का, यानी एफआई की बिकवाली ज़्यादा नजर आई डीआई की खरीदारी से। तो ओवरऑल 1,580 करोड़ का कैश फ्लो जो है काफ़ी दिन के बाद कल मार्केट के अंदर से घटता हुआ नजर आया है। यानी लगातार मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो बढ़ रहा था वो अभी कम होता हुआ नजर आया कल के सेशन में। यानी अप्रैल मंथ के पहले ही तारीख के अंदर बाजार के अंदर एक भारी गिरावट बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिली। इसकी वजह से जो यूएस मार्केट से यानी अमेरिका के बाजारों से जो खबरें आ रही हैं टैरिफ को लेकर, उसको तरफ बाजार की नज़रें गड़ी हुई हैं। पूरा कंफर्मेशन आने तक बाजार की नज़रें वहीं पे रहने वाली है। तो ऐसे में ये बिकवाली आज फिर होने वाली है, यानी क्या मार्केट आज भी गिरने वाला है? क्योंकि ये जो खरीदारी और ये बिकवाली इन्होंने की है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर किया है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो हैं फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इन्होंने कैश में तो ठीक है खरीदारी बिकवाली जो की है, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन डाटा हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पर देखो, मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं। कौन कौन है? रिटेलर है, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए इनका डाटा कंपेयर करना जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी या फिर बाजार ऊपर के लेवल से फिर से गिरावट दिखाने वाला है। लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए? फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉसेस को रिकवर करवाने में मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसकी मैं कोई फीस नहीं लेने वाला हूं। यानी आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा, ट्रेड लेने में मदद की जाएगी, आपकी लॉस रिकवर करवाने में मदद की जाएगी और सिखाना भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, सिखाया भी बिल्कुल फ्री जाएगा आपको। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के चले तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड, स्पेशली फिट्सी यूके 51 पॉइंट की तेजी, करीबन आधा % से ज़्यादा की तेजी। डीएक्स जर्मनी 376 पॉइंट की तेजी दिखाता है, करीबन 2% के करीब तेजी। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 85 पॉइंट का तेजी, 1% से ज़्यादा। भाई यूरोप के बाजारों से तो आए हमारे लिए अच्छे संकेत, पॉजिटिव भरे अच्छे संकेत। लेकिन अमेरिका के बाजारों के अंदर क्या है, जहां पर नजरें हम बाजार की, यूएस टेक 37 पॉइंट की ही तेजी है, कोई आधा % तेजी नहीं है, फ्लैट बोल के चलेंगे। यहाँ पर यूएस टेक यानी नैस्डैक, जैसे कल आईटी सेक्टर के अंदर भारी दबाव था, एक थोड़ा सा साइडवे की तरफ इशारा जरूर मिल रहा है, लेकिन निक्की जापान एशिया बाजार 98 पॉइंट की तेजी है, इसको भी फ्लैट ही बोला जाएगा। यूएस 30 डाउ जोन जिसकी तरफ नजरें हैं बाजार की, वो फ्लैट क्लोज हो गया है, कल 11 पॉइंट की गिरावट है। इतना बड़ा इंडेक्स, यानी यहाँ पर भी पूरी तरह से आर्थिक मंदी को लेकर पूरी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। S&P 500 7 पॉइंट की तेजी है। तो अमेरिका के बाजार और जापान बाजार हमें क्या इशारा कर रहे हैं? फ्लैट का इशारा कर रहे हैं, यानी फ्लैट क्लोज हुए हैं वहां पर। तो इनका असर कितना पड़ेगा बाजार के ऊपर, उससे अगर हम देखें तो यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग, तो डाटा क्या बोल रहा है? तो डाटा बोल रहा है भाई, रिटेलर जो है पिछले 2 दिन के अंदर पोजीशन, यानी शुक्रवार और मंगलवार की पोजीशन रिटेलर ने क्या किया था? पहले 54% था, 45% पुट साइड था, 54% कॉल साइड था। अभी 56% आ रहा है कॉल की साइड, 43% आ रहा है पुट की साइड। 2% पोजीशन तेजी की तरफ लेके गया है कल के सेशन में। कौन? रिटेलर। और रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं।
स्टॉक फ्यूचर में क्या किया है, 82% लॉन्ग था, 17% शॉर्ट। अभी आ रहा है 84% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 15% शॉर्ट किया गया है, 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गई है यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी। भाई रिटेलर ने जो मूड बनाया है ऑप्शन के अंदर भी और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी, दोनों में रिटेलर का मूड तेजी का बन रहा है। लेकिन इसके साथ डीआई की कल जो खरीदारी आई मार्केट के अंदर, वो कितनी खरीदारी करके बैठा है यहाँ पर। डीआई का कैश के अंदर खरीदारी आया है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर पहले 70% था कॉल साइड, 79% पुट साइड था। अभी आ रहा है 75% कॉल की साइड, 74% पुट साइड। 5% पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। ये कौन है, ये डीआई है जो कैश के अंदर खरीदारी करता है। ऑप्शन के अंदर ही 5% खरीदारी। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 4.02 था, अभी आ रहा है 4.09%, यानी कुछ पॉइंटों में बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं है, वो भी पॉजिटिव साइड देखने को मिला है। तो ऐसे में डीआई की जो पोजीशन हमें नजर आई है, एक तरह से ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। डीआई मार्केट को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो 35% यहाँ पे क्या था, कॉल साइड था और 64% पुट साइड था। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, 30% आ रहा है कॉल की साइड और 69% पुट साइड आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई 5% इस डीआई ने तो किया है लॉन्ग और इसने कर दिया है शॉर्ट, ठीक है। ये पुट की साइड चला गया 5% पोजीशन के साथ, यानी एफआई की बिकवाली ज्यादा है कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली करके 69% आ गया ये पुट की साइड, और स्टॉक फ्यूचर में 63 था तो यहाँ पे 64 आ गया। यहाँ पे 1% पोजीशन बनाई गई है लॉन्ग साइड के लिए, यानी थोड़ा सा मूड बना है इसका तेजी का। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर तो इसकी बिकवाली हमें साफ साफ नजर आ रही है, यानी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। इसके साथ पोजीशन देखें प्रो की, प्रो क्या कर रहा है, 30% यहाँ पे कॉल साइड और 69% पुट साइड। ये कौन है, ये है प्रो। लेकिन 26% आ रहा है कॉल साइड, 73% पुट साइड, 4% ये भी माइनस कर गया है। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे चली गई है, 73% के साथ ये भी पोजीशन बना रहा, एक तरह से नेगेटिव पुट की साइड ज़्यादा पोजीशन बना के बैठा है। पहले 71 था तो फ्यूचर में तो अभी भी 71 ही आ रहा है। यहाँ पर इसका कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है। लेकिन अभी चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है, कौन कितने पानी में है वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यानी आज की हम बात करें तो रिटेलर तेजी में बैठा हुआ है, आज पोजीशन में रिटेलर तेजी में बैठा हुआ है, डीआई तेजी में बैठा हुआ है। ये दो ऑपरेटर जो हैं तेजी की तरफ है। लेकिन एफआई बिकवाली करके बैठा है और प्रो बिकवाली, ये दो बड़े ऑपरेटर जो है ये बिकवाली कर रहे हैं और ये दो ऑपरेटर जो हैं खरीदारी तेजी की तरफ बैठे हुए हैं। यानी ये दो ऑपरेटर तेजी की तरफ और दो ऑपरेटर बिकवाली की तरफ। तो क्या होगा, मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ कसम करता हुआ नजर आएगा, यानी रेंज बॉन्ड के अंदर ही मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। वह रेंज कौन सी है, क्योंकि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर हो गई ना। दो ऑपरेटर खरीदारी है, दो ऑपरेटर बिकवाली है, एक बेचेगा एक खरीदेगा, ऐसे चलता रहेगा और मार्केट एक जगह घूम सकता है ऐसे में। तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं आए ना, अच्छे संकेत थोड़ी ना, वो एक फ्लैट संकेत आए हैं। तो फ्लैट में क्या होगा बाजार का, दोनों तरफ से ऑपरेटर की टक्कर भी हो रही है, एक खरीदार है एक बिकवाल है। तो ऐसे में लेकिन बिकवाली वाला बड़ा ऑपरेटर है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। एफआई छोटा ऑपरेटर नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है। तो बड़ा ऑपरेटर क्या करेगा, बेचेगा माल ज्यादा, उसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर भारी असर डालेगी। ये देख रहे हो ना, एक कैंडल को छोटे मोटे आदमी की कैंडल नहीं होती, बड़े बड़े आदमी कैंडल है, ये बड़ा बिकवाली करने वाला है। तो अभी हमारे सामने देखो ऊपर के लेवल से जो बाजार ऐसे गिरा ना, ये जोन हमारे लिए बन गया कल। यहां से डबल टॉप एरिया की खुशबू आई है, ये डबल टॉप एरिया है।
लेकिन नीचे की साइड से मार्केट ने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो मार्केट के पास ये कल का जो लो पॉइंट है 23,130 नीचे का लेवल ये है, यानी यहाँ से रिकवरी दिखाई भी है क्लोजिंग के टाइम छोटी सी। और अभी मार्केट क्या संकेत दे रहा है हमें, थोड़ा सा साइडवे फ्लैट के संकेत दे रहा है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो रिकवरी कहाँ तक है, ये हमारे रहेगी 23,260 तक का लेवल, 23,260, यानी 23,260 और 23,130 ये है मार्केट का रेंज बाउंड दायरा आज के लिए बाजार। यानी ऊपर की तरफ जाए तो बाजार ऊपर के लेवल से क्या है, सेल ऑन राइज, क्योंकि ऑपरेटर कौन है, एफआई प्रो बिकवाली में बैठे हुए हैं। तो ऊपर के लेवल से दबाव आ सकता है 260 के लेवल से, तो ऊपर के लेवल से बेचने का फायदा होता है, नीचे के लेवल से बेचना नहीं चाहिए। नीचे के लेवल से हल्की सी खरीदारी, छोटी सी पोजीशन यहाँ पर कॉल की साइड का, और ऊपर से फिर से बिकवाली, इस दायरे में बाजार घूम सकता है। लेकिन अगर इस दायरे से बाहर निकलेगा, इस दायरे से बाहर निकलेगा तो ऊपर की साइड क्या है, 260 को ब्रेकआउट करता है तो 23,340 तक का एरिया है। ठीक है, नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है 130 को, तो नीचे की साइड है 23,050। तो आ गया हमारे पास पूरा जोन। यानी वैसे तो मार्केट का जो अभी नजर आ रहा है कि एक रेंज बोर्ड में घूमता हुआ नजर आए 260 और 130 के बीच में, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड 340 की तरफ जा सकता है, नीचे 23,050 की तरफ कदम बढ़ा सकता है। तो ऐसे हम अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं। और अभी मार्केट का सिनेरियो क्या समझ में आया आप, बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी की अपर साइड से जो रिजेक्शन पे रिजेक्शन आई है और ये रिटेस्ट बार बने हैं, और उसके बाद बाजार ने यहाँ ट्रेंड साइड भी होता होगा नजर आया। तो ये जो रेंज है ये कल ही बैंक निफ्टी ने तो इशारा कर दिया था कि मैं इस रेंज में घूमने वाला हूँ। तो आज ये रेंज है बैंक निफ्टी की, और रेंज क्या बोल रही है, ये ऊपर की साइड है 51,000 का आंकड़ा, नीचे की साइड है करीबन ये सपोर्ट 50,700 के करीब, यानी इस 300 पॉइंट के दायरे में, यानी थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरा, और रेंज बाउंड ज़्यादा है यहाँ पे, यानी निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी साइड भी हो रहा है, और बैंक निफ्टी इतना साइड भी होगा तो प्रीमियम डीके लग जाएगा, तो नो ट्रेडिंग जोन बोला जाएगा। 51,000 को ब्रेकआउट करे यहाँ से तो थोड़ा सा ये स्कैल्पिंग यहाँ तक देखने को मिल सकता है 200 पॉइंट का, 51,200 तक। 51,200 को आगे ब्रेक करे तो ऊपर की साइड का एरिया फिर हमारे पास 51,500 तक का एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर की साइड रहेगा। लेकिन 50,700 को अगर ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड फिर हमारे पास एक मोमेंटम नजर आए 50,500 और 50,300 की तरफ मोमेंटम के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट बन चुके हैं, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है भाई, ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इस फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार इन रेंज बाउंड दायरे में भी घूम सकता है। और इसी के साथ जो हमें पूरा ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा, अभी भी मार्केट के ऊपर सेल ऑन राइज का खतरा है, सेल ऑन राइज का खतरा है, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली बार बार आ सकती है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर जो हैं बिकवाली के फिगर में बैठे हुए हैं। और आज मार्केट का जो नजरें रहेंगी वो अमेरिका के बाजारों से रहेंगी, क्योंकि वहाँ से ही अच्छे संकेत बुरे संकेत आएंगे, तभी मार्केट वो जो टैरिफ को लेकर अपडेट आएगा ना उसकी तरफ ज़्यादा बाजार की नज़रें हैं। तो पूरा कन्फर्मेशन आने तक बाजार थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड बना सकता है, कोई बड़ी वाली मोमेंटम अभी नज़र नहीं आई। जैसे ये आता है अपडेट बाजार के अंदर भारी फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी।